अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, जिन्होंने ही रक्षा किया उन्होंने ही मारना चाह रहा है। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता महारानी कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली से जो विषय निकल कर आई है, ये विषय है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, जिन्होंने ही रक्षा किया उन्होंने ही मारना चाह रहा है। आखिरकार ये कौन है मारने वाला और कौन है रक्षा करने वाला, और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लगभग 2019 से बेहद परेशान हैं, चाहे वे शारीरिक हों या आर्थिक हों या मानसिक हों, सभी क्षेत्रों से आप बेहद ही परेशान हैं। आपकी एक एक अर्थव्यवस्था नीचे गिरती चली जा रही है, एक एक दाने को मोहताज हो रहे हैं, एक वस्त्र पहनने को ललच रहे हैं। आखिरकार ये कैसा आपके जीवन काल में घटनाएं घटित हो रही है जो 2019 से आप इतने परेशान हैं कि खाने को तरस रहे हैं, पहनने को तरस रहे हैं, और पागलपन के स्मृतियां दिमाग में भरता चला जा रहा है। कभी लगता है आत्महत्या कर लें, या कभी लगता है एकांत में बैठकर रो रहे, या कभी लगता है कोई सपने में आकर मार रहा है, या कोई साथ चलने को कहता है। यानी बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना आपके जीवन काल में घटित हो रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन काल में शादी को लगभग 9 से 10 साल हो गया, लेकिन आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनके पीछे का भी बहुत ही बड़ा रहस्य है, इसका भी पर्दा उठेगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आप यकीन नहीं करिएगा कि आपके जीवन काल से, आपके घर से और आपके पीछे से इतने दुर्गंध आती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में आपके जीवन काल में इतनी दुर्गंध आ कहाँ से रही है। लगता है कोई सड़ा गला लाश पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुर्दे पीछे रख दिया है घर के पीछे, वहीं से दुर्गंध आ रही है। और ये दुर्गंध कोई साधारण दुर्गंध नहीं है। इस गंध को जैसे ही नाकों तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मा कांप उठता है कि आखिरकार हमारे जीवन काल में चल क्या रहा है और कौन हमें परेशान कर रहा है। लेकिन आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में एक एक पोल खुलने वाली है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, और आपके जीवन काल में जितनी सारी शक्तियाँ या परेशानियाँ हैं, वे इसी पितरपक्ष में समाप्त कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो चिड़चिड़ापन होता है, किसी को माँ बहन कर देते हो, गालियाँ देने में देर नहीं लगती है, और सलाह मशवरा करने में भी आपको देर नहीं लगता है। और यही वजह से तुम्हारे जीवन में जो परेशानी चल रही है, चाहे वे मारन हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, या आपके पितृ हो या कुलदेवी हो, ये सभी आपके वजह से ही हुआ है। और आप अपने दुखों का कारण आप स्वयं ही हैं, चाहे आपसे गलती जाने जाने में हो या जानकर गलती हो। मित्रों, आप दिखावा बहुत अधिक करते हैं। आपके पास रहता कुछ नहीं है, लेकिन आप दिखावा अधिक करते हैं, और दिखावे की वजह से आपके जीवन काल में परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ है, और असाध्य रोगों का गठरी बंधी हुई है। परिवार में एक व्यक्ति इतने बीमार हो जाता है, बहुत ही मुश्किल के बाद उसे ठीक कर पाते हो, असाध्य रोग से छुटकारा दिलाते हो, तब तक एक को पटक देता है, एक आपके जीवन काल में आकर परेशान हो जाता है, बड़ी बीमारी से घिर लेता है। कैंसर जैसे बीमारी, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी, पथरी, फैटी लीवर, या फिर डायबिटीज, किडनी से समस्या, किडनी श्रिंक हो जाता है, गॉल ब्लैडर में दिक्कत हो जाती है, सांसें फूलने लगती है, गला में सुई चुभने लगती है। क्या अपना और क्या पराया, दुश्मनी का एक फौज खड़ी हो जाती है, जिधर ही जाते उधर ही फटकार लग जाता है। हर क्षेत्र में परेशानी ही नजर आती है। आप करने चलते हो अच्छाई, लेकिन वहाँ बुरा हो जाता है। और ये घबराहट और बेचैनी आपके जीवन काल से कभी जाती ही नहीं है। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको इतनी ताकतवर बना दूंगा कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और आप स्वयं ही एक तांत्रिक बन बैठेंगे और बड़े बड़े भूत प्रेत, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाओं को मौत दे दोगे।
मित्रों, आपके जीवन काल में कभी माता बोलकर आती है तो कभी पितर बोलकर आते हैं। ना जाने ये माता बोलकर कितनी बार आपसे पूजा करा लिया, कितने बार पैर दबवा लिए, लेकिन ये असल में कुछ और ही है। कभी आपके पितर बोलते हैं कि हम आपके पूर्वज हैं, हम आपके पितर हैं, आपको पूजना पड़ेगा। हर क्षेत्रों में बाधा पहुंचाया, लेकिन जैसे ही आप स्थान दिए तो नौकरी लगा, रुपया पैसा आया, व्यापार भी बढ़ा। लेकिन कुछ दिनों तक और कुछ दिनों के बाद आपके जीवन काल में पुनः वही परेशानी रिपीट हो रही है, दोहरा रही है वही परेशानी। बड़े बड़े दरबार होकर आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर आपके जीवन काल में वही घटनाएं, वही बातें, वही बीमारी, वही तड़पन, वही कलेश देखने को मिलता है। इसके पीछे का बड़ा बड़ा रहस्य है, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है, ना ही किसी दरबार जाने की आवश्यकता है। यह रोशनानंद महाराज आपको इतनी ताकतवर बना देगा कि आपको किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक माता की स्थापना आप करवाए भी हैं, जो आपके कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये वर्तमान में किसी तांत्रिक ने आपको एक उपाय बताया था कि तेल और सिंदूर या कुछ ऐसे चीज़ों को बताया था कि आप उस देवी पर चढ़ा देना, बहुत ही अद्भुत शक्ति प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर अर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए, तभी से आपके जीवन काल में सब कुछ उल्टा होने लगा और परेशानी का दौर प्रारंभ हो गया। और वे देवी यानी कि आपकी कुलदेवी स्थान छोड़कर किसी पेड़ में रह रही है। ये घटनाएं होने में काफ़ी समय हो गया और जिन्होंने ऐसे उपाय बताई थी वह एक अघोर था। अघोर क्रिया के माध्यम से आपके पास से आपकी दिव्य शक्ति छीनना चाह रहा था और उन्होंने आपसे दिव्य शक्ति आखिरकार अंत में छीन ही लिया। मित्रों, दोनों पति पत्नी का आपस में बन नहीं पाता है, दोनों पति पत्नी का आपस में बन नहीं पाता है। यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना पति देखना चाहते हैं ना पत्नी, पत्नी को लगता है पति का खून पी जाए और पति को लगता है कि इससे हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता तो शायद हम स्वर्ग में अपना जीवन बिता पाते। लेकिन आप दोनों के बीच का जो संबंध है ये बेहद ही अद्भुत संबंध है, बहुत ही अद्भुत प्यार और प्रेम वाला संबंध है। लेकिन तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रियाओं के वजह से आपके जीवन काल में आज ऐसी घटनाएं और ऐसे असामंजस्य बना हुआ है। न पत्नी पति को प्यार दे पाता है और न पति पत्नी को प्यार दे पाता है, लेकिन दोनों का दिशा और दशा अलग होता जा रहा है। पत्नी भी गलत रास्ते पे चल पड़ी है और पति भी गलत रास्ते पे निकल पड़े हैं। दोनों के अपने अपने प्रेमी प्रेमिका हैं, दोनों का मिलना जुलना भी होता है, आपसी संबंध खराब, बच्चों से नफरतें लगातार आपके जीवन काल में हो रही है। घर से भागे या ना भागे, लेकिन कलेश आपके जीवन काल में आप देश विदेश के किसी कोनों में चले जाओगे, ये वहां चला जाता है। ये इतनी खतरनाक है। आपका कुलदेवी देवता आपका साथ देना बंद कर दिया। जब से आप किसी तांत्रिक या घोरी का बात माने हैं, तब से आपके जीवन काल में आपके कुलदेवी देवता आपसे दूरी बना लिया और कोसों दूर चला गया। पहले तो आपके कुलदेवी देवता दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में नहीं दिखाई देते हैं। पहले आपका साथ भी देता था, लेकिन वर्तमान में साथ देना बंद कर दिया और आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, आपके घर में चौमुखी कालिका और आपके पितर आपके शरीर पर वास है। चौमुखी कालिका का शरीर पर वास है, पितरों का शरीर पर वास है, जिसके कारण से गर्दन में जकड़न बनती है, कानों में पीड़ा होती है, कानों में कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन साफ साफ सुनाई नहीं देता है, सर पे चढ़कर बैठ जाता है, भारी हो जाता है, छाती में चुभन हो जाती है, हड्डियों में दर्द बनता है। मित्रों, शरीर पर आपके पितर भी आते हैं और घबराहट, सीने में दर्द और जो अचानक रोना आता है, ये आपके पितर की वजह से। घर में प्रेत बाधा का भारी चक्कर है। होश रहते हुए भी आपको लगता है कि हम बेहोशी हालत में हैं। आपका होश रहते हुए भी आपको लगता है कि हम बेहोशी हालत में हैं।
पति पत्नी को एक दूसरे का प्यार नहीं मिल पा रहा है, प्यार के लिए काफ़ी तड़पते हैं लेकिन प्यार नहीं मिल पाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पितरों का भी स्थान दिया है, लेकिन पितृ उस स्थान पे नहीं रह रहा है। आपको पुनः पितरों का स्थान देना होगा और इसी पितृपक्ष के दौरान आप दे दें तो बेहतर होगा, और आप ना कर पाए उसको हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहेंगे, अपना नाम गोत्र और स्थान लिखकर हमारे नंबर पर मैसेज कर दें। मेरे द्वारा उसे मंत्रोच्चारण कर आपके नाम गोत्र और स्थान के आधार पर उसे हमेशा हमेशा के लिए हटाकर उसके नाम का त्रिपिंडी कर गया के सीता कुंड में उसे डाल दिया जाएगा। लेकिन यही पितृपक्ष इसके बाद नहीं होगा। मित्रों, ये आपको बेहद ही परेशान कर रखा है और हर कदम कदम पे ये आपको परेशानी में डालता रहता है। चौंकू कालिका का पूजा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे समय से आपके घर में वास है। परिवार से किसी की मृत्यु हुई, वे प्रेत योनि में हैं, उन्हें भी स्थान देना होगा, वे आपके घर में ही है। पति पर दबाव भी बना रहता है और कभी कभी पत्नी के ऊपर जो दबाव बनता है वे हत्याएं आत्महत्याएं करने को दौड़ पड़ती है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके शादी का 9 साल 10 साल हो गया, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। 2 साल के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जाओ माता कामाख्या के आशीर्वाद है। पति पत्नी दोनों गलत मार्ग पे चल पड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कैंसर के लक्षण बना हुआ है और बहुत लोगों के शरीर में कैंसर पूरी तरह से भीग गया है। कैंसर हो गया है शरीर में, शरीर से बदबू आती है, पीत बन रहा है। बहुत किसी का थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, पूरा शरीर से पानी टपकता है, पानी बहता है। एक औघर है जाने पहचाने वाले, उन्होंने ही करा दिया है तंत्र विद्या। आपके कमरे में आग लग जाती है, कभी मूर्तियां जल जाती है, कभी पैसे जल जाते हैं, कभी पर्दे जल जाते हैं, कभी रोटियां चोरी हो जाती है, कभी कभी पीछे से बदबू भी आती है, सामने से बात करता है ये प्रेत। मृत्यु का भय सताता है, असाध्य दुर्घटना, असाध्य रोग का भय हमेशा बना रहता है। दांत पे दांत हमेशा पीसते रहते हो। वर्तमान में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ एक घर बचा है, वे भी घर किसी दिन नीलामी हो जाएगा। पूरा शरीर सड़ गया और सड़ता जा रहा है। आपको बलि प्रथा से दूरी बनाना होगा। गंदे स्थानों से आप जुड़कर सभी चीज़ों को आप गंदे कर दिए हो, इसलिए आपको दूरी बना लेना है और कॉल करके झाड़ा लगवा लेना है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। मित्रों, वर्तमान के समय में आपके परिवार को आपका सख्त ज़रूरत है और आप ही एक ऐसे व्यक्ति परिवार में हैं जिन्होंने पूरा परिवार को आज बहुत ही अच्छे से रखे हो, लेकिन आप ही बुरे मुसीबत में फंस जाते हो, नई नई परेशानियों में फंस जाते हो, जिसके कारण से आपको ही तड़पना पड़ता है, आपको ही दर बदर भटकना पड़ता है, आपको ही एक एक रुपया पैसे के लिए तड़पना पड़ता है। घर से बेघर होते जा रहे हैं, परिवार आपका बिछड़ता जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।